वेलकम टू इंटेलेक्चुअल ग्रोथ। आई डोंट नो कि ये स्टोरी मैंने कहाँ पे पढ़ी थी या कहाँ पे सुनी थी, बट ये स्टोरी मुझे काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, तो मैंने सोचा कि इसे आपके साथ शेयर किया जाए एंड आई होप दैट यू विल लव इट टू। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस कि कहा जाता है कि एक पेट लवर था, एक डॉग लवर था जिसे कुत्ते काफ़ी पसंद थे। वो इंसान काफ़ी फिट था, तो इसकी वजह से हर सुबह वो पास ही में उसके बीच था, तो बीच के यहाँ पे वो जॉगिंग करने के लिए जाता था। एक दिन वो जॉगिंग करते करते उसे एक कुत्ते की रोने की आवाज़ वहाँ पे आई। तो सिंस ही वॉज अ डॉग लवर, तो उसे वो काफ़ी एम्पैथी फील हुआ कि किसका कुत्ता है, क्यों रो रहा है, तो मुझे उसे बचाना चाहिए। तो इस एम्पैथी की वजह से उसने सोचा कि उस कुत्ते के पास जाते हैं। तो ही फॉलोड दैट डायरेक्शन, जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उस आवाज़ को सुनते सुनते वो वहाँ पे चला गया। तो उसने देखा कि एक हट था और हट के बाहर एक बुज़ुर्ग इंसान अखबार पढ़ रहा था और उसके पास ही में वो कुत्ता वहाँ पे बैठा था और वो वहाँ पे रोने की, वो चिल्लाने की आवाज़ वहाँ पे कर रहा था। तो वो जो पर्सन था वो काफ़ी हैरान हो गया ये सब देख के कि ये कुत्ता रो रहा है यहाँ पे और ये बुज़ुर्ग इंसान कुछ कर भी नहीं रहा। तो आउट ऑफ दैट क्यूरियोसिटी वो पर्सन ने उसे पूछा, उस बुज़ुर्ग इंसान से पूछा कि सर, ये कुत्ता रो क्यों रहा है, इसे क्या हुआ है? तो उस बुज़ुर्ग इंसान ने उसे जवाब दिया, अरे छोड़ो यार, ये हमेशा से रोता ही रहता है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे ही रहते हैं, हमेशा रोते ही रहते हैं। एनीवेज, स्टोरी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। तो उसने आगे उस बुज़ुर्ग इंसान से पूछा कि सर, इसकी प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है, ये यहाँ पे क्यों बैठा है? अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे सॉल्व करते हैं। तो उस बुज़ुर्ग इंसान ने कहा, परेशानी कुछ नहीं है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि जहाँ पे वो बैठा हुआ है वहाँ पे एक कील है जो उसे चुभ रही है। वहाँ पे वो जो कील है वहाँ पे उस खुबी हुई है, तो इसी की वजह से उसे दर्द हो रहा है और इसी की वजह से वो रो रहा है। तो वो ये सुन के काफ़ी शॉक में पड़ गया और काफ़ी हैरानी उसे हुई और उससे फिर से उसने एक सवाल उस बुज़ुर्ग इंसान से पूछा कि सर, अगर उसे वो कील चुभ रही है तो यहाँ से वो उठता क्यों नहीं है? उस बुज़ुर्ग इंसान ने उसे एक जवाब दिया और वो बोला, अभी उसे उतना दर्द नहीं होता है। राइट नाउ इट इज़ नॉट हर्टिंग हिम दैट बैड इनफ। जब इसे दर्द इतना हो जाए कि जहाँ पे वो सहन नहीं कर पाए, वहाँ पे वो कुत्ता उठ भी जाएगा और उसके रोने की आवाज़ भी बंद हो जाएगी। तो ज़िंदगी में हम भी ऐसा ही करते हैं। हमें पता है कि हमें प्रॉब्लम्स है, बट फिर भी हम उन प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते रहते हैं, प्रॉब्लम के बारे में कंप्लेन करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम मुझे क्यों हुआ, ये प्रॉब्लम मेरे ही पास क्यों आना था, व्हाई मी, ऐसा ही हम उस प्रॉब्लम के बारे में कहते रहते हैं। तो सिंपल यहाँ पे यही है कि हम इंतज़ार करते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाए या उस प्रॉब्लम का ऑटोमेटिक कोई सोल्यूशन निकल जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कभी होगा नहीं। तो दो जो बातें हैं इम्पॉर्टेंटली, वो हमें करना बहुत ही ज़रूरी है। नंबर वन थिंग इज़ प्रायोरिटाइज थिंग्स। जो भी प्रायोरिटाइज अगर हमने करा कि इस टाइम पे ये करना है, उस टाइम पे वो करना है, तो वी कैन मेक टाइम फॉर आवर सेल्फ और कभी भी किसी भी चीज़ के लिए हम कंप्लेन नहीं करेंगे। दैट इज़ वेरी फॉर श्योर। एंड नंबर टू थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एक गिफ्ट है जो हमें खुद को देना है, वो गिफ्ट क्या है? तो टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ। खुद की लाइफ की अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली ना, तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो हमने दूसरों को गिनवाते रहते ना प्रॉब्लम्स, जो भी कंप्लेंट्स है, वो कभी करेंगे नहीं। माना कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, नो डाउट देर विल बी हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन योर वेज, बट देर आर हंड्रेड्स ऑफ सोल्यूशंस फॉर दैट प्रॉब्लम्स टू। तो वो भी हमें ध्यान में रखना है। तो जो गिफ्ट है, नंबर वन गिफ्ट जो है कि टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन लाइफ, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बिकॉज यू कैनॉट चेंज यूर लाइफ अंटिल यू आर ब्लेमिंग समवन। अगर हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं तब तक हम खुद की लाइफ कभी चेंज नहीं कर सकते। दैट इज़ फॉर श्योर। तो हमें खुद की लाइफ चेंज करना हो तो वी हैव टू स्टॉप ब्लेमिंग टू द पर्सन। और एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि एवरी फेल्यूर इज़ एक्सेप्टेबल। कोई भी फेल्यूर होगा दैट इज़ एक्सेप्टेबल, नो प्रॉब्लम, क्योंकि उससे हम लर्निंग्स लेंगे, उससे हम लेसन्स लेंगे। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ जिस भी फेल्यूर में हम ये कहें
कि ये फेल्यूर मुझे दूसरे की वजह से आया, दूसरे की वजह से मुझे फेल्यूर हुआ, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। लास्ट थिंग, अगर हम कंप्लेंट भी करते हैं, अगर हम किसी को प्रॉब्लम्स भी बताते हैं, तो उसमें भी हमें उतनी ही टाइम एंड एनर्जी लगेगी जितनी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगेगी, राइट? तो रैदर देन वेस्टिंग अवर टाइम एंड एनर्जी ऑन द प्रॉब्लम, ऑन टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम, सो व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट दैट टाइम एंड एनर्जी बाय सॉल्विंग देम। आई होप कि आप इस स्टोरी से कुछ सीखे होंगे। मेरा ये फर्स्ट ट्राई था, इसलिए आई होप दैट यू विल लाइक दिस ट्राई। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और अगर आपके कुछ थॉट्स होंगे, अगर आप कुछ नया सीखे होंगे इस वीडियो से, तो वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।